के अनुसार अपने घर में कौन कौन सी चीजें हमें रखनी चाहिए, कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, किस दिशा में कौन सी पेंटिंग लगानी चाहिए, पानी की दिशा कौन सी होती है, अपने पितरों के ऊपर हमें कौन सी चीजें लगानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं लगानी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण घरेलू जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी इन दिशाओं में इन चीजों को व्यवस्थित करें और इनके फर्क को महसूस करें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही समझाते थे कि इन चीजों से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आता है, लेकिन जब प्रभाव आता है तो बहुत बड़ा नुकसान अवश्य ही होता है। तो आपको जरूर गौर करना है। एक एक करके हम जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करी है, लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल हटके है, आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं पानी की। देखिए, जल ही जीवन है, आप सभी को पता है। हमारी बॉडी में भी 70% जल होता है। तो अब हम अपने घर में या अपनी रसोई में जल का स्टोरेज कहाँ पर करें? वास्तु के अनुसार हम बात करें तो उत्तर दिशा, जो नॉर्थ साइड होता है, वो जल की दिशा मानी जाती है। तो आप अपनी रसोई में जल का स्टोरेज कर रहे हैं तो उत्तर की दिशा में ही रखें। रसोई के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उत्तर दिशा में जल का स्टोरेज आपका होना चाहिए। यदि आप एक जल की कोई पेंटिंग भी उत्तर दिशा में लगाते हैं, जैसे कि झरना हो गया, बहुत सारी ग्रीनरी के साथ में झरने की कोई फोटो भी आप लगा देते हैं, उसका भी प्रभाव आपके जीवन में अवश्य आता है। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसी तरह से पूर्व की दिशा में, आपके घर का पूर्व हो या फिर आप कमरे के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं, सूर्य भगवान की फोटो। वैसे तो भगवान सूर्य पंच देवी देवताओं में एक माने जाते हैं, ग्रहों के राजा माने जाते हैं, और सूर्य का संबंध हमारे पिता से भी होता है, और सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। सबसे अहम बात है कि सूर्य प्रत्यक्ष हैं, उनको हम देखकर उनकी पूजा उपासना करते हैं। दिन की हम बात करें तो रविवार का दिन सूर्य भगवान के निमित्त व्रत करने के लिए सबसे शुभ बताया जाता है। तिथियों की हम बात करें तो सूर्य षष्ठी तिथि आती है, उस दिन हम व्रत करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर में भगवान सूर्य की प्रतिमा रखते हैं। तो देखिए, प्रतिमा रखते समय आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि भगवान सूर्य की प्रतिमा होती है जिसमें भगवान सूर्य रथ पर सवार होते हैं और उनके 7 घोड़े होते हैं। ऐसी प्रतिमा आपको गूगल से या फिर मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन ये प्रतिमा हमें पूजा नहीं करनी होती है। पूजा करने के लिए भगवान सूर्य का मुखमंडल, सिर्फ मुखमंडल की प्रतिमा आती है, तांबे या पीतल में उनकी आकृति होती है। ऐसी ही प्रतिमा का पूजन हमें करना चाहिए। इन केस यदि आप पूजा कर रहे हैं तो वैसे तो आपको प्रत्यक्ष देखकर पूजा करना है, और इन प्रतिमाओं को, भगवान सूर्य के मुखमंडल को अपने घर के किस दिशा में लगाना है ये भी आपको समझना है, वरना आपको उसका शुभ परिणाम नहीं मिलने वाला है। भगवान सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की तरफ से निकलते हैं। हम बात करें तो ईशान कोण से निकलते हैं। तो ऐसे कभी कभी लगता है ना कि कॉर्नर से आ रहे हैं, तो आप पूर्व की दिशा में ही भगवान सूर्य की प्रतिमा लगाएं। चाहे आप पेंटिंग लगा रहे हो और चाहे आप प्रतिमा लगा रहे हो, तो आप इस तरह से इन बातों का ध्यान दें, वरना उसका प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत अहम जानकारी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको पहले ही इसमें बता दूं। अब बात करते हैं अपने घर में और भी कौन सी पेंटिंग हमें लगानी चाहिए। तो देखिए, आप अपने घर में अपनी पसंद की पिक्चर्स लगा सकते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार उनके दिशाओं का चयन करना भी आप ना भूलें। साथ ही ऐसी पेंटिंग आपको नहीं लगानी चाहिए जिससे आपको कोई सकारात्मक ऊर्जा ना मिले। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे वीरान जंगल की फोटो लगा लेते हैं जिसमें कोई लेडीज होती, कोई बच्चा होता, सैड होता, यानी वो जंगल में गुम गया है। या हम बात करें कोई रोने वाली पिक्चर होती है, ऐसे दुख भरी चीजें होती, ऐसी पिक्चर्स हमें अपने घर में कितनी भी खूबसूरत हो आपको नहीं लगानी चाहिए। इसका सकारात्मक ऊर्जा हमें नहीं मिलता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे भी हमारे जीवन में दुख का सैलाब आ सकता है। आप इसको छोटा ना समझें। तो आप जब भी पेंटिंग खरीदें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें।
जैसे कि कुछ पेंटिंग्स होती हैं विलेज एरिया की, जिसमें गांव की कुछ चीजें होती हैं, जिसमें पशु पक्षी भी होते हैं, जिसमें हम कुछ चीजें बना रहे होते हैं, चक्री वगैरह होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, या हम बात करें कि और भी जो हमारे मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कुछ इस तरह की जो पेंटिंग होती है, ये भी हमारे घर में रखना शुभ होता है, हमारी कामनाओं को पूर्ण करती हैं ये पेंटिंग्स। यदि आपकी कोई इच्छा है कि आपका मकान नहीं बन रहा है, आपकी कोई दुकान आप तैयार कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पेंटिंग अपने घर के पश्चिम दिशा में लगानी चाहिए, बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो अगर आपके भी मन में इच्छा है कि हमारा एक मकान हो, अपना घर हो, तो आप ये पेंटिंग अपने घर के पश्चिमी दिशा में लगाएं। गूगल पे आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं और अपने घर के पश्चिमी हिस्से में आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब अगली पेंटिंग की हम बात करते हैं अपने घर के पूर्वजों की। तो देखिए, पूर्वजों की प्रतिमाएं ज्यादातर लोगों के घरों में होती हैं और होना भी चाहिए। हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो आने वाली संतानें हैं, उनको भी हमारे पूर्वजों के बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उनके पितरों के जो पितृ कार्य होते हैं वो उन्हीं को करने हैं। इसलिए बचपन से ही उनके मन में उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा जगाना हमारा काम है ना। तो प्रतिमा होगी तो उन्हें समय समय से हम बताएंगे, उनका आशीर्वाद हम दिलाएंगे, तो उनके मन में श्रद्धा प्रेम उमड़ेगा। ठीक है, तो अब उनकी पेंटिंग रखते समय आपको कभी भी, मतलब जो हार होता है, मार्केट में आते हैं बहुत सारे प्रकार के हार होते हैं, बिना हार के पूर्वजों की प्रतिमाएं ना रखें। ठीक है, एक मार्केट से आप लेकर आए, कोई भी हार हो, उनको पहना दें, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, इससे उनकी शुभता आपको मिलेगी। और वहीं पर अपने पूजा मंदिर में, जैसे पूजा मंदिर अलग अलग तरीके से लोग अपने श्रद्धा के भाव से रखते हैं, तो पूजा मंदिर में मान लीजिए आपने फोटो रखी है, फोटो की हम बात करें तो कागज की जो प्रतिमा होती है वो आप उसे कोई भी रख सकते हैं, कितनी भी बड़ी हो, उसका कोई मापदंड नहीं है और उसके पूजा का कोई खास नियम भी नहीं है। इसलिए उसी पूजा को गृहस्थ जीवन में पूजा करने की सलाह हमारे ऋषि मुनि हमें देते हैं। अब बहुत सारे लोगों के घर में प्रतिमाएं हैं, जिनमें सोने चांदी की प्रतिमाएं, अष्टधातु की प्रतिमाएं, पीतल की प्रतिमाएं होती हैं, लोगों ने रखे हैं। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है, हम बात करें लड्डू गोपाल की प्रतिमा है। तो ऐसी प्रतिमाओं को वस्त्र अवश्य पहनाना चाहिए, बिना वस्त्र के आपको ऐसी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। आप उनके आकृति के भी वस्त्र आते हैं, अलग से चुनरी भी पहनाई जाती है, तो जैसे भी व्यवस्था हो आप उन्हें वस्त्र के साथ में ही पूजा करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि उसी मेटल का ही वस्त्र बना होता है, डिजाइन में वस्त्र, उनके कपड़े लहंगे इस तरह से बने होते हैं, फिर भी आपको एक चुंदरी उनको अर्पण, मतलब उनके पास में उनको उड़ा के रखना चाहिए। इससे भी उसकी ऊर्जा आपको मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करता है। दोस्तों, ये आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत छोटी बातें कर रही हूँ, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, हमारे आने वाली संतानों पर होता है, हमारे घर में सुख शांति रहती है, कला कलेश नहीं होता है। और आप आधी रोटी खाएं, लेकिन अगर आप नींद भर सोते हैं और आपस में एक दूसरे से प्रेम है, तो आपसे ज्यादा सुखी, आपसे ज्यादा धनी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, कारोबार होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मानसिक शांति होना, खुशी होना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप इन बातों पर थोड़ा सा गौर करें। वास्तु के अनुसार हमारी 8 दिशाएं होती हैं, हम बात करें तो 16 दिशाएं होती हैं, और उन 16 दिशाओं के अपने अपने रंग हैं, अपने अपने गुण धर्म हैं, और उन गुण धर्मों के अनुसार हम काम करते हैं तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। दोस्तों, आपको अपने बाथरूम में भी थोड़ा सा गौर करना है। बाथरूम सभी के घर में होता है, छोटा हो या बड़ा हो। कभी भी बाथरूम में बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा गीले कपड़े, या हम बात करें खाली बाल्टी नहीं रखना चाहिए। आपके पास 2-3 बकेट है, आप उसे भर के रखें। हम थोड़ा थोड़ा ही पानी रखें, लेकिन पानी रखें, और बहुत ज्यादा गंदा पानी भी नहीं स्टोर करके रखना है। जैसे किचन में बहुत सारे लोग 2-4 बाल्टी पानी रख देते हैं, कभी इमरजेंसी में काम आएगा, और उसमें कीड़े लग गए हैं, फंगस आ गया है, हम बात करें कि जैसे खारा पानी होता है उस तरह हो जाए, तो उसको आप चेंज करते रहें, उसको आप कपड़े धोने के लिए और गमले वगैरह में डालने के काम में ले लें। उसे गंदा पानी स्टोर करके ना रखें। ऐसा करने से आपके घर में रहने वाले व्यक्तियों के पेट में
पानी गंदा स्टोरेज करने से पेट में इन्फेक्शन होता है, ऐसा वास्तु के अकॉर्डिंग होता है। और आपके बाथरूम में रख रखाव सही हो, इससे आपका राहु बैलेंस होता है। बाथरूम का संबंध राहु और चंद्रमा से होता है, क्योंकि पानी अधिक इस्तेमाल होता है तो उसका संबंध पानी का चंद्रमा से है। और चंद्रमा यदि यानी पानी गंदा रखा है, पानी आपने नहीं रखा है, तो आपका चंद्रमा यानी मन और राहु का संबंध तो बाथरूम से होता ही, इसलिए उसकी साफ सफाई और गीले कपड़े, गंदे कपड़े आदि रखने की सलाह दी जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चलते चलते अपनी रसोई घर में पानी का स्टोरेज आपको अवश्य करना है। पीने के लिए या आप घड़े में रखें, कैसे भी करके पानी का स्टोरेज करें। और उस पानी से आपको डरना नहीं है, उस पानी का इस्तेमाल आप अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए करें, फिर आपको समय समय पर चेंज करना है। अभी आरओ लग गया है बहुत सारे घरों में, इस वजह से पानी का स्टोरेज लोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट टंकी से कनेक्शन होता है और उसी से हम पीने के लिए लेते हैं, उसी से हम खाना बनाते हैं। इसी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप अपने घर में वास्तु के अनुसार इन सब बातों पर ध्यान दें, गौर करें और पेंटिंग्स लगाते समय, पानी का रख रखाव करते समय ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।